भगवान, क्या कर दिया मैंने ये? कैसे होगा? मेरा नाम अमित वर्मा था, इसमें अमित कुमार वर्मा आ रहा है। तो इस तरह की गलतियां क्या आप भी करने वाले हो? भाई अगर आपने इस तरह की गलती कर दी ना तो वो फिर सुधारी नहीं जा पाएगी। तो बच्चों, चाय पे चर्चा विद अमित सर, इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये सेशन है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सी गलतियां हैं जो बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय हमें नहीं करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा का फॉर्म है वो भरने की डेट आ चुकी है। अब आपको जल्द से जल्द जो है अपनी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भर देना है। अब कैसे भरना है, क्या है, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो आज की ये मेन हमारा सेशन है चाय पे चर्चा विद अमित सर, इसमें मैं बेटा आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, जो अक्सर बच्चे कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा बता दूं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के। ये बिहार बोर्ड की वेबसाइट है बेटा। तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, www.http डालेंगे secondary.biharboardonline.com। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस साइट पर जाकर के। तो आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके से आपको जो है जाना है और यहाँ पर आपको जो है कहाँ पर जाना है भाई, देख लो। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर के बेटा आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है सेकेंडरी एग्जाम। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ आपके सामने, सेकेंडरी एग्जाम ऑनलाइन, और ये खुद ही आ जाएगा। फिर देखिए सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम, ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ जाएंगे तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम। यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर बेटा कुछ इस तरह की आपके सामने साइट खुल के आ जाएगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और इस पर जाकर के आप देख पा रहे हैं कि सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखो बेटा यहाँ पर आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी एनुअल एग्जाम 2024। इस पर जाना है, क्लिक करेंगे जब आप इस पर तो देखिए ये खुल रहा है, इस तरह का कुछ पेज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेकेंडरी एनुअल एप्लीकेशन फॉर एग्जाम 2024। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। कैसे भरना है बेटा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ध्यान से देख लो बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पोर्टल 3/9/2023 से लेके 17/9/2023 तक खुला रहेगा। यानी आपकी बेटा 17 तारीख जो है वो लास्ट डेट है बिहार बोर्ड का एग्जाम फॉर्म भरने की। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई जब 17 तारीख आएगी तो मैं 15 तारीख को स्कूल जाऊंगा या 13 में स्कूल जाऊंगा और मैं तो जाके भर लूंगा। तो बेटा अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है अपनी बोर्ड परीक्षा का तो देर ना करें, तुरंत जाएं वेबसाइट पर और जा करके अपना फॉर्म भर दें। यूजर आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन। इससे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो ये सेशन है आज का वो किस चीज के लिए, कि फॉर्म भरते समय जो हम गलतियां जो करते हैं वो हमें नहीं करनी है। तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, गलतियां जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है बच्चों कि यहाँ पर कौन सी ये वाले, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आप इस पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब गलतियां कौन कौन सी होती हैं और फॉर्म भरते समय आप बेटा अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, आपको कुछ परेशानी आती है या कुछ ऐसी बात होती है जिससे आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ मांगी जा रही है, तो आप इस नंबर पर बेटा, ये हेल्पलाइन नंबर है ना, ये आपका यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0612 22322074।
और इस नंबर पर कॉल करके आप जो भी बात है, जो भी आपको सहायता चाहिए, जो भी आपकी शिकायत है, तो वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है। गलतियां जो होती हैं बच्चों से सबसे ज़्यादा वो होती हैं बेटा स्पेलिंग में। भाई मेरा नाम जो है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं हर जगह अमित वर्मा अमित वर्मा अमित वर्मा कर रहा हूँ, लेकिन मान लो मेरे आधार कार्ड में मेरे पापा ने नाम अमित कुमार वर्मा लिखवा दिया या मान लो अमित कुमार लिखवा दिया, तो मैंने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम भी मैंने क्या किया, मैंने उसमें जो है अमित कुमार ही लिख दिया, जबकि मेरा जो सरनेम है वो वर्मा है। तो बेटा मेरा नाम पूरा जो है वो अमित वर्मा है। अब बजाय अमित वर्मा लिखने के, सुनना ध्यान से बेटा, अमित वर्मा ना लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया एग्जाम में, मैंने अमित कुमार लिख दिया। बेटा ये आपकी ना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो आधार कार्ड से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। ये जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है बेटा, ये हर जगह काम आता है आगे तक के लिए। जब आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करेंगे या किसी भी कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन की अगर जरूरत पड़ेगी तो ये चीज़ बहुत चेक होती है बेटा कि नाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये धोखाधड़ी वाली बात होती है, ठीक है, बेईमानी वाली बात होती है। तो बच्चों जो आपका नाम है, अगर आप अपने नाम में सरनेम लगाते हैं, यानी कि अगर आप नाम में अगर आप टाइटल लगाते हैं शर्मा, यादव, वर्मा, सिंह, है ना, या कह सकते हैं मध्येशिया, सिसोदिया, जो भी आपका मतलब सरनेम है, तो बच्चों आपको वो सरनेम लिखना है। ठीक है, मतलब अपने मम्मी से पापा से पूरा कंफर्म करके ढंग से। ठीक है, आपके मम्मी पापा के नाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक कि बेटा जो आपके नाम की स्पेलिंग है, जैसे अब क्या होता है, वर्मा में कुछ लोग VERMA लिखते हैं, कुछ लोग जो है VARMA लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे किसी बच्चे का नाम आकाश है, अब आकाश में कुछ लोग AAKSH लिखते हैं आकाश, और कुछ लोग जो लिखते हैं वो AAKASH, कुछ लोग ये लिखते हैं। तो बेटा आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो भी चेक करना, अपने मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग चेक करना। एक एक चीज को बच्चों चेक करके बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि वो फिर आगे तक के लिए हो जाता है और उस चीज को, गलती को सुधारना फिर बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है बेटा नेम में एरर, वो जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी होती है बेटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। कुछ बच्चे अपने आप को 30 मार खान समझने की कोशिश करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, वो एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जैसे वहाँ पे ऐच्छिक सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, और वो उसमें ना कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उन ऑप्शनल सब्जेक्ट में से वो मैथ्स या कुछ और ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि नहीं लेना होता। तो बेटा अपने स्कूल में अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, जो भी वहाँ पे हेड हैं, उनसे अच्छे से कंफर्म करके उसके बाद बेटा सब्जेक्ट चूज करना है। ये वो गलतियां हैं जो आपको बेटा नहीं करनी है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अमित सर आपको पहले ही इस चीज के लिए आगाह कर रहे हैं। दूसरी बात होती है बेटा फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरने में जो हमारे से गलतियां हो जाती है, जैसे कोई अगर मान लो लड़का है तो वो जेंडर में जो है, जेंडर में वो क्या कर देता है, वो जेंडर में जो है मेल फीमेल में गलती कर देता है। अब वो है लड़का लेकिन उसने फीमेल डाल दिया, या मान लो लड़की है और उसने मेल डाल दिया। तो बेटा ये गलती जो है, छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी है। ये गलतियां बच्चों नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद बेटा दूसरी कौन सी गलती होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक गलती होती है डेट में। ठीक है, डेट में बच्चों गलतियां होती हैं। डेट में क्या गलती होती है? डेट में कुछ इस तरह की गलती होती है कि भाई जो हमारी डेट है, यानी डेट ऑफ बर्थ है, जो हमारी क्या होती है बेटा, डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। ठीक है, अपनी जन्म का दिन, अपना जन्म का महीना और अपने जन्म का ईयर। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं बेटा, तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/09 है, यानी कि 12 सितंबर, हाँ अभी आने वाला है। ठीक है, तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/09 है, यानी कि 12 सितंबर। तो बेटा इसको ना आपको बड़े ध्यान से, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग महीना चेंज कर देते हैं, कुछ लोग अपने ईयर चेंज कर देते हैं, यानी कि साल बदल देते हैं। तो बेटा साल बदलते टाइम, ईयर चेंज करते टाइम बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये आगे तक के लिए आपका काम आने वाला है। तो अपने पापा से, अपने मम्मी से, घर में जो भी जिसको भी पता हो, बहुत ध्यान से बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। ठीक है, छोटी मोटी जो गलतियां होती, जैसे उसमें कुछ मार्क्स पूछे जाते हैं कि आपकी बॉडी पे कुछ मार्क्स है, कुछ निशान है क्या पहचान के लिए। तो बेटा जैसे कह देते हैं कि मेरे गाल पे हल्का सा निशान है, ये मेरे हाथ पे निशान है, या मेरे इधर कहीं निशान है। तो बेटा ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ, जो भी सच्चाई है वो आपको वहाँ पे भरनी होती है। कुछ भी धोखाधड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ अपना फॉर्म फिल करना है।
क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलती करने की कोशिश की, कुछ भी धोखा देने की कोशिश की, तो वो आपके लिए ही आगे चल करके मुसीबत बन जाएगी। ठीक है, ये वो गलतियां हैं बेटा जो आपको नहीं करनी है। डेट में आप पता ही है, डेट में मैंने आपको बता दिया कि क्या डेट में अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 17 तारीख बेटा लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट पे ना साइट चलती ही नहीं है। बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होते हैं तो साइट नहीं चलती है। ठीक है, और बच्चों अपनी जो भी एंट्रीज होंगी, आपने जो भी एक बार अपना फॉर्म भरा होगा, उसको कम से कम 2-2 बार अच्छे से एकदम 3-3, 4-4 बार अपना बढ़िया तरीके से बेटा चेक करना कि जो भी तुमने एंट्रीज भरी हैं वो सही भरी हैं कि नहीं भरी हैं। नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जितनी सारी एंट्रीज हैं, तुम्हारा एड्रेस जो है, जो भी कुछ है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि बेटा जो जीमेल आईडी है, ये सब हम लोग ना मजाक मजाक में कुछ भी डाल देते हैं। कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, किसी का भी डाल देते हैं, मोबाइल नंबर किसी का भी डाल दिया, जीमेल आईडी किसी की भी डाल दी। बेटा ये सब बिल्कुल एकदम जो सही है वही आप लोगों को वहाँ पर फिल करना होगा, डालना होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जल्दी से जाएंगे, और जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है बिल्कुल देरी नहीं करनी है। सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद, यानी पक्की करने के बाद कि क्या क्या है, वो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप देरी नहीं करेंगे, अपना जाके फॉर्म भरेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। पढ़ाई तो देखो बेटा छोड़नी है ही नहीं। ठीक है, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। और अगर आज की ये वीडियो बेटा आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। और बच्चों आगे के लिए भी मैं आपको ऐसे ही सेशन लेकर के आता रहूँगा। चाय पे चर्चा तो होती ही है, अमित सर हमेशा हमें गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।